नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता और पूंजी का ये गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है। 2014 में नरेंद्र मोदी रिलायंस जियो के रथ पे सवार होकर दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उनकी तस्वीर जियो के विज्ञापनों में चमक रही थी, जैसे वो किसी कॉरपोरेट के सेल्समैन हो। दूसरी तरफ अमेरिका में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए पानी की तरह $270 मिलियन बहाए और टेस्ला की गाड़ियां ट्रंप के प्रचार का हिस्सा बन गई। लेकिन सवाल यह है कि जब सत्ता और बड़े कॉरपोरेट एक साथ खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है। भारत में शेयर मार्केट गिरे तो औरंगजेब को दोषी ठहराया जाता है। अमेरिका में टेस्ला के शेयर 40% तक गिरे तो लोग सड़कों पर उतर आए। टेस्ला की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, शोरूम जलाए जा रहे हैं। आखिर में ये सब क्यों हो रहा है? चलिए आज के अनफोल्डेड एमडी सर में मैं मोइनुद्दीन खान आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि माजरा क्या है। 2014 में भारत में लोकसभा चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया और रिलायंस जियो ने इसे अपना मिशन बना लिया। फ्री इंटरनेट बांटा गया, लेकिन फिर अचानक जियो ने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए। उधर नोटबंदी में पेटीएम को इतना प्रचार मिला कि सरकारी भीम ऐप कहीं गायब ही हो गया। आज भीम और बीएसएनएल की हालत एक जैसी है, दोनों को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। अब अमेरिका की बात। 2024 के चुनाव में एलन मस्क ने ट्रंप के लिए $250 मिलियन खर्च किए। जैसे भारत में जियो और पेटीएम ने मोदी को चमकाया, वैसे ही मस्क ने टेस्ला को ट्रंप के प्रचार का हथियार बनाया। लेकिन नतीजा, टेस्ला के शेयर 40% तक गिर गए। शोरूम पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं मोलोटोव कॉकटेल, कहीं गोलियां। सवाल यह है, ये सिर्फ गाड़ियों पर हमले हैं या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी कहानी? तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। ये कहानी सिर्फ मोदी या मस्क की नहीं, बल्कि सत्ता और पूंजी के उस गठजोड़ की है जो भारत और अमेरिका में एक जैसा दिख रहा है। सवाल यह है कि ये सब कौन कर रहा है। भारत में मोदी जी ने जियो और पेटीएम जैसे कॉरपोरेट्स को खुलकर प्रमोट किया। अमेरिका में मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट किया और उनकी सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज का मुखिया बन गया। ये डॉज क्या है? इसका मकसद है सरकारी खर्च कम करना, कर्मचारियों की छटनी करना। लेकिन असल में ये सत्ता और कॉरपोरेट्स के हवाले करने का ही खेल है। दूसरा सवाल ये आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि बड़े कारोबारी सत्ता के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। भारत में सरकारी कंपनियां जैसे बीएसएनएल को खत्म किया गया और जियो को फायदा पहुंचाया गया। अमेरिका में मस्क की टेस्ला को सरकारी मदद मिली। $465 मिलियन जब ओबामा सत्ता में थे, लेकिन अब मस्क दक्षिण पंथ का चेहरा बन गए हैं। ट्विटर को एक्स बनाकर ट्रंप समर्थकों को खुली छूट देकर वो सियासत में उतर चुके हैं। तीसरा सवाल, ये सब हो कैसे रहा है? मस्क और मोदी दोनों ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। मस्क ने टेस्ला को एक सपना बनाकर बेचा। मंगल पर कॉलोनी, दिमाग में चिप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। लोग इनके पीछे दौड़ पड़े, शेयर आसमान छूने लगे। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। टेस्ला की बिक्री गिर रही है, गाड़ियों की कीमतें बार बार कम की जा रही है और ब्रांड की वैल्यू डूब रही है। भारत में भी जियो ने फ्री डेटा का लालच देकर बाजार हथियाया, फिर दाम बढ़ा दिए। दोनों जगह जनता को पहले सपने दिखाए गए, फिर जेब काटी गई। अब बात करते हैं नतीजों की। अमेरिका में टेस्ला के शोरूम और चार्जिंग स्टेशनों पर हमले बढ़ रहे हैं, साइबर ट्रक जलाए जा रहे हैं, शोरूम की खिड़कियों पर गोलियां चल रही है। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि मस्क के सियासी कदमों के खिलाफ गुस्सा है। मस्क खुद कहते हैं कि ये हमले वामपंथी अरबपतियों द्वारा फंड किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वामपंथी साजिश है या जनता का गुस्सा जो सत्ता और कॉरपोरेट्स के गठजोड़ से तंग आ चुकी है? भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ जनता डरी हुई है और मीडिया बिका हुआ है। भारत में मोदी की आलोचना करने वालों को देशद्रोही करार दिया जाता है, ईडी के छापे पड़ते हैं। अमेरिका में टेस्ला के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को एफबीआई की टास्क फोर्स आतंकवादी ठहरा रही है। दोनों जगह एक ही पैटर्न है, विरोध को कुचलो, आलोचकों को चुप करो। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मस्क या मोदी की नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां सत्ता और पूंजी मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका में डॉज के नाम पर हजारों सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां जा रही है। जैसे भारत में बीएसएनएल के कर्मचारियों की गई। एक फेडरल जज ने डॉज को अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। लेकिन क्या इससे कुछ
बदलेगा? तो दोस्तों अब सवाल ये है, इसका अंजाम आखिर क्या होगा? अगर सत्ता और कॉरपोरेट्स का ये गठजोड़ चलता रहा तो लोकतंत्र का क्या होगा? भारत में हमने देखा कि जियो और पेटीएम जैसे कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी सिस्टम को कमजोर किया गया। अमेरिका में मस्क और ट्रंप मिलकर वही कर रहे हैं। डॉज के नाम पर सरकारी दफ्तर बंद हो रहे हैं, विदेशी मदद जैसे यूएसएड को खत्म किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि सत्ता और पूंजी का ये खेल सिर्फ पैसे का नहीं, विचारधारा का भी है। मस्क और मोदी दोनों दक्षिणपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेजो कहा जाता है और अमेरिका में टेस्ला के खिलाफ बोलने वालों को लेफ्ट विंग टेररिस्ट करार दिया। तो कैसे रुकेगा ये? दोस्तों ये तभी रुकेगा जब जनता जागेगी। अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी सन्नाटा है। क्या हम डर के मारे चुप रहेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? ये वक्त है सोचने का। क्या हम चाहते हैं कि हम देश में सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स की चले और आम आदमी की आवाज दब जाए? तो दोस्तों ये कहानी है सत्ता, पूंजी और प्रचार के उस तंत्र की जो भारत और अमेरिका में एक जैसा काम कर रहा है। मोदी जी ने जियो और पेटीएम को चमकाया, मस्क ने टेस्ला और ट्रंप को। लेकिन जब शेयर मार्केट गिरता है, गाड़ियां जलती हैं और जनता गुस्से में सड़कों पर उतरती है, तो सवाल उठता है, क्या ये सत्ता और कॉरपोरेट्स का गठजोड़ हमारा भविष्य तय करेगा? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बुलंद हो? अगर हाँ, तो आज ही अपनी आवाज उठाइए। कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या भारत में भी हमें अमेरिका की तरह सड़कों पर उतरना चाहिए? और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अनफोल्डेड एमडी सर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि सत्ता और पूंजी का ये खेल अब और नहीं चलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।